हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। यानी कि आज की जो हमारी क्लास है वो यूपी पुलिस की जो मॉडल पेपर हैं, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, 1-2 महीने में एग्ज़ाम होगा। अभी डेट कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यूपी पुलिस की जो हिंदी की जो क्लास है, आज ही हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 6 जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो आप उन क्लासेस को भी जाके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि जो 7वीं क्लास है तो इसमें कौन से क्वेश्चन है जो हमारे जो आने वाले एग्जाम है, यानी कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला, कौन से क्वेश्चन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि देखते हैं इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। यानी कि जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। तो इसमें देखें भारतीय, द्रविड़, आर्यिक, चीनी, तिब्बत, यानी कि 4 ऑप्शन है। तो जो भारतीय भाषा है वो किस परिवार की भाषा है, तो भारतीय जो भाषा है वो भारतीय परिवार की भाषा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, ठीक है। तो हिंदी भाषा जो है वो भारतीय परिवार की भाषा मानी जाती है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए वो सही होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। यानी कि हमारे भारत में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक ऐसी कौन सी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है। इसमें है हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो हिंदी है ये भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, ठीक है। अपभ्रंश से हुआ था, या लौकिक संस्कृत से हुआ था, या पाली प्रकाश से हुआ था, या वैदिक संस्कृत। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो हम देखें हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ था, अपभ्रंश से हुआ था, या लौकिक संस्कृत से हुआ था, या पाली प्रकाश से हुआ था, या वैदिक संस्कृत से। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम देखें इसका सही आंसर होगा वो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अपभ्रंश से हुआ था। किस चीज़ से हुआ था, अपभ्रंश से हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ था वो अपभ्रंश से हुआ था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। यानी कि इसमें ऐसी कौन सी बोली है जो बोली तथा भाषा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। अब इसमें देखें कन्नौजी, बंगला, अवधी, तेलुगु, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि तेलुगु जो है वो है बोली तथा भाषा, यानी हिंदी के अंतर्गत जो है वो तेलुगु जो भाषा है वो हिंदी के अंतर्गत बोली भाषा में नहीं आती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली यानी कि ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यानी कि हिंदी की जो विशिष्ट बोली है वो विशिष्ट बोली क्या है, ब्रज भाषा। जो ब्रज भाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है। अब हम देखें इसमें राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, ये काव्य भाषा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम सही आंसर की बात करें, सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है वो काव्य भाषा के रूप में जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। यानी कि अगर हम देखें भारतवर्ष में देखें तो हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें राजभाषा, या राष्ट्रभाषा, या विश्व भाषा, या तकनीकी भाषा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर अभी देखा जाए जो हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में ज़्यादा जान पहचान बना रखी है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि राजभाषा। तो भारतवर्ष में अगर आप हिंदी को किस वर्ग में रखने को मिलेगा तो आप रखेंगे राजभाषा में, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ी, ठीक है, जो मेवाड़ी है, मेवाड़ी बोली जो है वो कहाँ बोली जाती है, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसमें पूछा जा रहा है कि मेवाड़ी जो बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है। तो अगर हम देखें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, या उत्तरी राजस्थान, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मेवाड़ी बोली है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। कहाँ पर, पूर्वी राज्य में,
पूर्वी राज्य यानी कि पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है? मेवाड़ी बोली है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि बंगाली नाम से जानी जाती है, ऐसे क्या है जो बंगाली नाम से जानी जाती है? ठीक है, अब इसमें देखिए पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी, बंगला, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि बंगाली जो नाम है किस नाम से जानी जाती है? तो पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी, बंगाली, बंगला। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है पुरानी बंगला, तो बंगाली नाम से जाने जाने वाली जो जाति है वो पुरानी बंगला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम देखते हैं गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि हिंदी में लिखी जाती है। अब अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में जो है वो भाषा लिखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि एक मर्द के दौड़े बेटे रहें, दौड़ बेटे रहें, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ठीक है, यानी कि एक मर्द के दौड़े बेटे रहें, तो ये पूछा जा रहा है ये जो भाषा है ये जो भाषा है, ये जो अवतरण, ये हिंदी के किस बोली में है? ठीक है, तो देखें भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 4 ऑप्शन है, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक मर्द के दौड़े बेटे रहें। तो ये जो है एक अवधी बोली है जो अवतरण हिंदी की भाषा के रूप में जो है बोली जाती है। ठीक है, ये जो है हिंदी भाषा के रूप में बोली जाती है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की उपभाषा नहीं है? यानी कि इसमें 4 भाषा हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली, इसमें 4 भाषा है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्कृत भाषा है, कौन सी इन चारों में ऐसी कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की उपभाषा नहीं है? ठीक है, जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। तो अगर हम देखें जो पाली जो है वो संस्कृत भाषा की जो है उपभाषा नहीं मानी जाती है। ठीक है, कौन सी? पाली भाषा जो है वो संस्कृत भाषा की उपभाषा नहीं मानी जाती। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? ठीक है, यानी कि अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किस लिपि में हुआ है? अब हम देखते हैं शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो हम इसमें देखते हैं कि भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ वो किस लिपि में हुआ। तो अगर हम ऑप्शन है तो इसमें 4, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि ब्रह्म लिपि जो है वो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस में? ब्रह्म लिपि भाषाओं का विकास में अधिकतर हुआ है। कौन से? ब्रह्म लिपि। अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यानी कि जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखें गुरमुखी, ब्रह्मी, देवनागरी, रोमन, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसमें जो है इसका अगर हम देखें हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है ये इसमें पूछा जा रहा है। तो हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में जो है वो लिखी जाती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ठीक है, यानी कि वर्तमान में अगर हम देखें तो हिंदी का जो एक प्रचलित रूप है वो क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, देवनागरी लिपि, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे। तो अगर हम देखें तो इसका जो वर्तमान में अगर हम देखें तो हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। तो यानी कि वर्तमान में हिंदी की जो खड़ी बोली है वो प्रचलित रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो बोली है वो क्या है? अब इसमें क्या है कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पूर्वी हिंदी है वो छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख बोली मानी जाती है। तो हिंदी भाषा की जो बोलियों के अगर हम वर्गीकरण के आधार पर देखें तो छत्तीसगढ़ की जो बोली है वो पूर्वी हिंदी बोली जाती है।
ठीक है, अब हम देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो है कि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें चार ऑप्शन है, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी, ठीक है, इसमें क्या है पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सही ऑप्शन देखें तो जैसे कि बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली, इसमें 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें जो ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली जो है वो नहीं मानी जाती है। बुंदेली मानी जाती है, ब्रज मानी जाती है, कन्नौजी मानी, लेकिन बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि भारत के किस संविधान में राजभाषा संबंधित जो है अनुच्छेदों का जो है वो प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 434 से 315 तक, अनुच्छेद 443 से 135 तक, या अनुच्छेद 334 से 153 तक। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी का प्रावधान जो है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि दक्षिण भारत में जो हिंदी के प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। अब देखते हैं इसमें हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसमें हमने देखना है कि दक्षिण भारत की जो हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, अगर हम देखें तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रमांक कौन सा है। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है हिंदी भाषा का जो सही अनुक्रम हमें बताना है कि सही अनुक्रम कौन सा है। अब इसमें देखें पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्रकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, या अपभ्रंश, पाली, प्रकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्रकृत, यानी कि इसमें 4 है। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या रहा है। ठीक है, यानी कि जब हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो किस अनुक्रम से स्टार्ट हुआ और किस अनुक्रम पर चल रहा है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी भाषा का जो सही अनुक्रम है वो है पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके कुछ आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आ सकता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का सही अनुक्रम, विकास का जो अनुक्रम है वो है पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। जैसे कि अभी हमने देखा है यहाँ पर अभी हमने देखा है कि अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 343 से 351 तक जो राजभाषा संबंधी का जो प्रावधान है वो प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब क्या है, इसी में ये पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन जो है वो किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं किस विषय का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं संघ की राजभाषा या उच्चतम न्यायालय की भाषा या प्रचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का जो है वो वर्णन किया गया है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि हिंदी के विकास के लिए जो है वो निर्देश दिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए जो है वो हमारे संविधान में क्या है निर्देश दिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 351 में हिंदी विकास के लिए हमारे संविधान में निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है यानी कि 7वीं जो क्लास थी हमारी हिंदी की, तो वो फाइनली आज कंप्लीट हो गई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है वो एग्ज़ाम नॉलेज चैनल, प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए, और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।